हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग गति का ग्राफी प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे। गति का जो ग्राफी प्रदर्शन होता है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पहला होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है विस्थापन समय ग्राफ और तीसरा होता है आपका वेग समय ग्राफ। और इस आपको बता दें कि किसी भी गतिमान पिंड की गति के विश्लेषण करने के लिए या तो हम दूरी समय या विस्थापन समय या वेग समय के मध्य हम ग्राफ खींच करके गतिमान पिंड की स्थितियां किसी भी क्षण ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लें कि दूरी समय ग्राफ होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चाल, किसी वस्तु की चाल की गणना हम कर सकते हैं। और आइए हम जानें कि दूरी समय ग्राफ को किस प्रकार से हम ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देख लीजिए। हम आपको बता दें दूरी समय ग्राफ में समय को हमेशा एक्स अक्ष पे लेते हैं और जो दूरी होता है वह वाई अक्ष पर लेते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में हम समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल जानने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इनको हम विभिन्न अवस्थाओं में निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। पहला, एक समान चाल से अगर कोई गतिमान वस्तु होगा तो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा होती है। यानी एक समान चाल से अगर कोई गतिमान वस्तु होगा तो वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा में होगी। देख सकते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे हमने समय को प्रदर्शित किया है और ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर हमने दूरी को। अगर एक समान चाल से होगी, अगर वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान होगी तो दूरी समय ग्राफ है जो भी ड्रॉ करेंगे हम, तो उसमें एक लाइन ड्रॉ हम करेंगे जो उसकी एक समान चाल को प्रदर्शित करेगी और वह लाइन समय अक्ष के साथ हमेशा न्यून कोण बनाती हुई होगी। इसी समय अक्ष के साथ हमेशा न्यून कोण अर्थात 90 अंश से छोटे कोण पर ड्रॉ होगी। ठीक है, ये इस कंडीशन, इस स्थिति का, इस अवस्था का पहला ये फिगर है। दूसरे नंबर पर मान लें वस्तु का जो चाल है, यानी वस्तु की जो चाल है वह असमान है, तो उस समय गतिमान वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होगा वह क्या होगा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र में प्राप्त होगा। जैसा कि हमने नीचे फिगर बनाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो असमान चाल से चलती हुई किसी भी गतिमान वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होगा वह हमेशा क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी होगी या तो क्या होगा, वक्र में होगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पर कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, यानी विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा जो क्या होगा, इस समय अक्ष के समांतर होगा। तो ये तीसरा कंडीशन है। यदि कोई विरामावस्था में किसी वस्तु का अगर दूरी समय ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो कि क्या होगी, एक समय अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो पहले में देखें कि अगर कोई वस्तु
कोई वस्तु एक समान चाल से अगर गतिमान है तो उसका जब हम दूरी समय ग्राफ खींचे तो उसमें एक क्या होता है, एक सीधी रेखा मिलती है जो कि समय अक्ष से न्यून कोण बनाती है। लेकिन जब असमान चाल से होती है तो या तो वक्र में प्राप्त होता है, नहीं तो क्या होता है, वह टेढ़े मेढ़े में प्राप्त होता है। जबकि तीसरे में हमने देखा कि अगर वस्तु क्या हो, विरामावस्था, अगर विरामावस्था में गतिमान है, विरामावस्था से गतिमान है तो उसका दूरी समय जब ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमें एक सररेखा प्राप्त होगी। वह सररेखा हमेशा क्या होगी, समय अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो हमारा यह आज का हमने पढ़ा कि दूरी समय ग्राफ होता क्या है, किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं, और इनमें कुछ स्थितियों को हमने जाना कि किस प्रकार का ग्राफ मिलता है कि एक समान चाल से गतिमान वस्तु हो या असमान चाल से हो या क्या हो, विरामावस्था से प्रारंभ करे, वह उसकी विरामावस्था से चलना आरंभ करे। तो ऐसे हमने दूरी समय ग्राफ का तो अध्ययन कर ही लिए, और इसके बाद हम लोग विस्थापन समय ग्राफ का अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।